हेलो फ्रेंड, आज फिर से आप सबों को ज्ञान ट्रेडिंग क्लास में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि मार्केट आज कहाँ चली, किस रेंज तक चली, कहाँ हमें एंट्री लेना था, आज कितना पॉइंट का डाउनसाइड देखने को मिला। इससे पहले जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आप सबों तक पहुंच सके। तो चलिए अब हम बात करते हैं आज बैंक निफ्टी किस रेंज तक चली और कहां चली। बैंक निफ्टी जो मैंने सेटअप तैयार किया था ट्रेंड लाइन, क्योंकि कल का मार्केट इसी जगह पे क्लोज दी थी। कल मार्केट इसी जगह पे इसी ट्रेंड लाइन पे मार्केट क्लोज दी थी, इसीलिए मैंने सेटअप तैयार किया था कि अगर यहाँ ब्रेक करेगी ये ट्रेंड लाइन को तो मेरा पहला टारगेट, दूसरा टारगेट और तीसरा टारगेट। मेरा तीसरा टारगेट था 44,149। आप सब देख सकते हो मेरा तीसरा टारगेट को भी पूरा करके मार्केट 43,980 को टच किया, यानी कि मार्केट 23 अगस्त इसको छूने को बेताब है। हो सकता है कि मंडे को मार्केट इस लेवल को टच कर दे। अप साइड में तो मेरा कोई मूवमेंट ही नहीं है, क्योंकि जब तक इस रेंज से अप नहीं जाएगा तब तक हमें एंट्री नहीं लेना था। चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी का कि निफ्टी आज कहाँ चली। चलिए अब इस सेटअप को हम डिलीट करते हैं। चलिए अब हम आ गए निफ्टी की ओर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी आज इसने मेरे हर एक टारगेट को पूरा किया है। 19,249 मेरा सबसे लास्ट टारगेट था और 19,306 मेरा पहला टारगेट था डाउन साइड की ओर। जैसे ही मैं सेटअप जहाँ से तैयार किया था, जिस रेंज पे मार्केट कल इसी जगह पे मार्केट क्लोज दी निफ्टी, इस क्लोज के जगह पे मैंने एक सेटअप ट्रेंड लाइन तैयार किया। उस ट्रेंड लाइन को सीधा ब्रेक की और वो गैप डाउन सीधे मेरे पहला टारगेट को टच करके सेकंड टारगेट को टच करने में कुछ ही दूरी था। इसके बाद यहाँ से मार्केट रिवर्स ली। जिस प्रकार मैं ये सेटअप बताया है कि यहाँ से ब्रेक किया, फिर डाउन गया, फिर अप गया, इसी प्रकार यहाँ से सीधा नीचे की ओर, फिर अप यहाँ पे थोड़ा सस्टेन किया, यहाँ से फिर मार्केट नीचे की ओर गई। और देखिए आपका दूसरा टारगेट को भी पूरा करके मार्केट आज हाई लो लगाई है 19,230 19,230 का ये लो लगा दी है आज मार्केट। और आज मार्केट क्लोज 19,244 है, रेड कैंडल में ही है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अप साइड में तो मेरा कोई ट्रेंड लाइन को ब्रेक ही नहीं किया, तो अप साइड का मूवमेंट है तो कुछ नहीं है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं कि मंडे को मार्केट कहाँ जाने वाली है, किस जोन में जाएगी, हमें किस जगह पे एंट्री लेना है, किस जगह पे एसएल लगाना है, सारा चीज़ हम बताएंगे। चलिए अब हम आ गए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी, इसका सेटअप तैयार कर लिए हैं। निफ्टी आपका
आज भी निफ्टी एकदम सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास है। 19,245 को सपोर्ट एकदम ले रही है, क्योंकि आज निफ्टी इसी सेकेंड एक हैमर कैंडल बनाई है। इसी का लो आज ये मार्केट यहाँ पे क्लोज दी है। हो सकता है कि मंडे को मार्केट यहाँ से रिवर्स ले, तो मुझे इस जगह पे एंट्री लेना है। 19,280 के ऊपर जैसे ही मार्केट यहाँ निकलेगी तो इस जगह पे आएगी आपका 19,298। यहाँ के बाद रिवर्स लेगी, फिर यहाँ सस्टेन करेगी। इसके बाद अप की ओर अगर फायर करेगी तो पहला टारगेट 19,341, दूसरा टारगेट होगा 19,442। ठीक उसी प्रकार निफ्टी मार्केट आज 19,244 पे क्लोज दी है। अगर इस जगह ब्रेक करती है कुछ क्षण के लिए, अगर गैप डाउन हुआ तो ये पहला टारगेट को टच कर जाएगा। तो अगर यहाँ से शेड्यूल अगर मार्केट ओपन होती है तो इस जगह पे मुझे एंट्री लेना है। मार्केट यहाँ पे आएगी तो आप चाहो तो एक प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्स ले सकता है। और मार्केट अगर रिवर्स लेगा तो इस जगह पे आपका सपोर्ट बना रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट यहाँ निकला, यहाँ से अप गया, तो इस जगह पे आपका सपोर्ट का काम करेगा। सपोर्ट का काम करने के बाद यहाँ से अगर ब्रेक करेगा नीचे की ओर तो पहला टारगेट 19,203 होगा, सेकेंड टारगेट होगा 19,105 और थर्ड टारगेट होगा 19,021। निफ्टी 19,280 और 19,245 इस जोन में काम नहीं करना है। निफ्टी इस जोन में आपको भूल करके भी एंट्री नहीं लेना है। इस जोन में जब तक इस जोन को ब्रेक नहीं करती, हो सकता है कि मार्केट ऐसे अप डाउन होते रहे। इसलिए इस जोन में हमें ट्रेड नहीं लेना है जब तक अगर इस मार्केट इस जगह पे अगर ब्रेक नहीं करती है, मेरा अप साइड में इस जगह पे ब्रेक नहीं करती है, तब तक हमें इस जोन में ट्रेड नहीं लेना है। क्योंकि आप इस जगह पे ट्रैप हो सकते हो, क्योंकि इस गारंटी नहीं है कि यहाँ के बाद ऐसे मार्केट इधर निकल जाए, या हो सकता है कि मार्केट ये आपका ऐसे ऊपर अप साइड की ओर निकल जाए। इसलिए जब तक आपको एक मूवमेंट नहीं देगी, ब्रेक नहीं करेगी, तब तक हमें ट्रेड नहीं लेना है। अब आप तो समझ ही गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि बैंक निफ्टी क्या बता रही है, किस रेंज में काम करना है, क्योंकि उसका सेटअप भी मैं बना लिया हूँ। बैंक निफ्टी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं सेटअप तैयार कर लिया है। कहाँ मुझे एंट्री लेनी है, क्योंकि एक सेटअप मैंने तैयार किया है। ठीक जो आपको ये दिख रहा है, ये ठीक इसी प्रकार ये इसका भी एक रेंज है। आप चाहो तो मैं एक आपको ट्रेंड लाइन के माध्यम से बताता हूँ। सॉरी, देखो मार्केट इस टाइप में इस ट्रेंड लाइन पे चला। ठीक उसी प्रकार मार्केट को भी एक मैंने ये सेटअप तैयार किया है।
जब तक मार्केट हमें मूवमेंट नहीं देगी तब तक हमें एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि हमें मार्केट से पैसा बनाना है। ये नहीं कि हाँ सारे पैसे को हम जीरो कर दें और मार्केट से बाहर हो जाए। बैंक निफ्टी 44,167 पे रेड जोन में आया, क्लोज दी है एकदम इम्पोर्टेंट जगह पे। इस जगह अगर ब्रेक करती है बैंक निफ्टी, अगर गैप डाउन खुला तो ये पहला टारगेट को टच करेगा। अगर गैप डाउन नहीं ओपन हुआ तो इस जगह पे ब्रेक करेगी, इस जगह पे सस्टेन करेगी, वापस रिवर्स लेगी। रिवर्स लेने की वजह से यहाँ पे सेफ होना है, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फिर ऊपर की ओर निकल जाए, या हो सकता है कि यहाँ से निकल के अप जाए, डाउन जाए, अप जाए, डाउन जाए। इसलिए इस जोन में नहीं फंसना है जब तक यहाँ कुछ देर सस्टेन नहीं करती। अगर सस्टेन करेगी तो पहला टारगेट आपका 43,934 हो जाएगा। जैसे ही यहाँ ब्रेक करती है तो आपका एसएल इस जगह पे लग जाएगा। अगर आप यहाँ एंट्री नहीं लेते हो, यहाँ पे वेट करते हो, और नहीं तो आप यहाँ एंट्री लोगे तो आपको जो मिलेगा 50 पॉइंट का, 70 पॉइंट का, जो भी टारगेट आपको मिले 100 पॉइंट का, आप लेते बनो और एसएल को इसी जगह पे लगा दो एंट्री पॉइंट पे। ठीक उसी प्रकार अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स लेती है, यहाँ पे सपोर्ट करती है, तो आपका एंट्री पॉइंट यहीं होगा जहाँ बाय करोगे उसके जस्ट 1-2 पॉइंट नीचे। इसके बाद आप जैसे ही ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट को टच करेगा। इस जगह पे अगर कुछ देर सस्टेन करती है या वापस हो सकता है कि मार्केट रिवर्स ले लें। अगर इस जगह पे आप कुछ देर के लिए आप सेफ रहोगे तो दूसरा टारगेट को भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार अप साइड में 44,360 को ब्रेक करती है, कुछ देर अप जा कर के डाउन आ जाए और यहाँ सस्टेन करेगी, यानी कुछ देर रुकेगी, तो आपका पहला टारगेट 44,521, दूसरा टारगेट 44,621 होगा। और हमें इस जोन में नहीं फंसना है, क्योंकि ये जोन हमें फंसाने का काम करती है। क्योंकि यहाँ मार्केट जाएगा, नीचे आएगा, फिर अब गया, नीचे आया, फिर अब गया, फिर नीचे आया, इसी प्रकार होते रहेगा। तो हमें एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ से निकलेगी, इस जगह पे आपको सस्टेन करेगी। या मान के चलो कि आप यहाँ पे ऐसे मार्केट चली, इसी प्रकार यहाँ निकली, फिर यहाँ के आके इधर आ गए, तो आप सेफ रहना इस जगह पे। क्योंकि जब तक यहाँ मार्केट यहाँ से निकलती नहीं है, यहाँ रिवर्स, यहाँ पे आपको सेफ रहना। इस जगह पे अगर आपको कुछ देरी सस्टेन करती है तो आपका टारगेट पहला ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा। इसलिए आप इस जगह पे सेफ रहें। ठीक है, उसी प्रकार डाउन साइड में मार्केट यहाँ से ऐसे निकली, ऐसे निकली, ऐसे निकली, ऐसे निकली, हो सकता है कि यहाँ ब्रेक करके अब सीधा आपको टारगेट दे दे। इसलिए आप इस जगह पे एकदम सेफ रहना, ये जोन में आपको एकदम सेफ रहना है, ताकि आपको लॉस ना हो। इस जगह पे आपको सेफ रहना है, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ एंट्री लोगे इस पॉइंट पे, तो आपका एसएल भी यहीं रहेगा। आप चाहो तो इस जगह पे निकल सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स ले ले इस पॉइंट से, फिर यहाँ पे जाकर टच करेगी। यहाँ से अगर ब्रेक करेगी तो पहला टारगेट आपको टच करेगा, दूसरा टारगेट यहाँ आपको टच करेगा। इसलिए आप सबों को जगह पे आपको सेफ रहना है, क्योंकि मेरा एंट्री पॉइंट यहाँ बनता है, अब एक मेरा एंट्री पॉइंट यहाँ बनता है, और इस जोन में तो ट्रेड नहीं लेना है, आप याद रखना हमेशा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। और जो हमारे लेवल से खुश हैं या हमारी वीडियो से आपको अच्छा लगा, तो एक मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे हम रोज़ स्टॉक और एक बैंक निफ्टी का 1-2 लेवल
मैं फ्री एजुकेशन के माध्यम से मैं लेवल को देता हूं, ताकि आप सब मेरी एक्यूरेसी को चेक कर सको और मेरे सेटअप को भी। जी धन्यवाद।